हेलो एवरीवन। आज हम आपको सात संगायिक प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखाएंगे। कि क्वेश्चन नंबर 3 है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ठीक है, आपके पास क्या है, एक AB रेखाखंड है। देखो एक रेखाखंड ये है और इस पर A बिंदु पर एक लंब है AD। ठीक है, और ये दोनों, और दूसरा B बिंदु पर भी एक BC लंब है। ठीक है, 90 डिग्री का। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, लंब डाले गए हैं। आपको सिद्ध करना है कि ये जो CD रेखाखंड, हमने क्या है AB को, और ये CD जो रेखाखंड है इसको क्या है, ये समद्विभाजित करता है। AO बराबर BO, ये हमने यहाँ पे सिद्ध करना है। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड यानी कि यह है कि AD बराबर आपके पास है BC, ये आपके पास दिया है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि AB को CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यानी कि आपको AO बराबर BO ज्ञात करना है, यह आपको सिद्ध करना है। AO बराबर BO यहां पर आप सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे हम उत्पत्ति में हम क्या लिख देंगे यहां पर कि दो बराबर लंब है, कि यहां पर जो कोण है, कोण A और कोण B आपस में क्या है, 90 डिग्री। आप देखेंगे कोण ये लंब है, तो ये क्या हो गए, ये आपस में क्या हो जाएंगे, DAO। यहां लिख देंगे कोण DAO बराबर 90 डिग्री और कोण CBO बराबर भी 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे यहां से, इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम, पहली कंडीशन आ जाएगी आपके पास। और यहां दिया है एक, तो ये है कि कोण DAO इजगल टू कोण CBO, ये इक्वेशन 1 में ये दोनों बराबर। दूसरा आप ये देखेंगे कि ये वाले जो कोण है, यहां पर ये दो कोण क्या बन रहे हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। कौन कौन से, क्योंकि AB रेखाखंड को CD जो रेखाखंड काट रही है, तो इस बिंदु पर, O बिंदु पर दो जो है कोण बनते हैं, वो शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। तो कौन से कोण बन रहे हैं वो शीर्षाभिमुख कोण, कि कोण AOD बराबर कोण, दूसरा कोण है BOC, ये दूसरा कोण। ये आपके पास, इसको लिख सकते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिख सकते हैं हम, शीर्षाभिमुख कोण। इस कारण क्यों है कि ये CD और AB रेखा जो है इसको काट रही है। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से। अब आपके पास एक कंडीशन है कि आपके पास ये त्रिभुज है। कौन कौन से, ये त्रिभुज है आपके पास, ये वाला एक त्रिभुज है DAO और दूसरा है CBO। त्रिभुजों में जो है, त्रिभुज के अंतःकोणों की जो है प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। तो यहाँ पे जो है तीनों कोण क्या है, कि यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज
त्रिभुज DAO में कि कोण D प्लस कोण A प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और इसी प्रकार से आपके पास त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज BCO में भी क्या लिख देंगे, कोण C प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर भी 180 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास दूसरी है, ये तीसरी इक्वेशन है, ये चौथी इक्वेशन है। अब दोनों के इक्वेशन क्या है, बराबर कर सकते हैं, दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं कोण D प्लस कोण A प्लस कोण O बराबर कोण C प्लस कोण B प्लस कोण O। आप ये देखेंगे कोण वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है यहाँ पर। ठीक है, कोण वो क्या हो गए दोनों, देखो ये कोण O क्या हो गए, ये बराबर हो गया। ठीक है, आप ये देखेंगे ये 90 डिग्री, तो ये भी क्या है, ए और बी क्या आपस में क्या हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण D प्लस कोण A बराबर कोण C प्लस कोण, ये भी A, इसको 90 लिख सकते हैं 90, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कोणों को हम लिख सकते हैं 90, ए का मान भी 90 और ये बी का भी मान 90, 90 से 90 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आ गया कोण D इजगल टू कोण C। और D कोण कौन सा कि ADO, यहाँ इसको लिखते हैं कोण ADO बराबर कोण कौन सा BCO। ये दो कोण आपके पास बराबर, ये आपके पास पांचवी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर हमने देखना है कि कौन कौन से कोण बराबर हुए। एक कोण आपके पास बराबर है कि यहाँ से इस चित्र में जो आपके पास ये चित्र है, ये वाला जो चित्र है आपके पास, ये A और ये B था और ये C था और ये O और ये D है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कोण तो आपके पास क्या है, इसके बराबर है, और दूसरा ये कोण जो है, ये भुजा जो है इसके बराबर है, और तीसरा ये अभी अभी हमने ये B कोण जो है इस त्रिभुज के C कोण। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज AOD में, AOD और त्रिभुज COB में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या कोण बराबर हो रहे हैं। देखो पहला एक कोण हम लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं OAD, कोण OAD बराबर कोण इसका OBC, ठीक है, ये है, ये दिया था 90 डिग्री है, ये दोनों मान क्या है 90 डिग्री है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि AB बराबर, यहाँ AB बराबर है BC, ये भी दिया है, ये दिया था हमारे पास। फिर आपके पास तीसरा हमने ज्ञान किया है, अभी देखो ABO ज्ञान किया हमने, ये वाला ADO, एंगल ADO बराबर एंगल BCO, ये अभी हमने ज्ञान किया, ये हमें ज्ञान किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है कोण भुजा कोण से क्या हुए, ये त्रिभुज कौन से हुए, दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वाक्षम हुए, इसलिए हम लिखते हैं त्रिभुज AOD सर्वाक्षम त्रिभुज COB। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज आपके पास, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज दोनों क्या हैं, सर्वाक्षम हो गए। ठीक है, कौन सी, ये है एंगल साइड एंगल कसौटी से। ठीक है, क्या है, कोण भुजा कोण कसौटी के आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वाक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये इसके बराबर है तो अब आप लिखेंगे कि ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी कि OA बराबर, इसलिए OA बराबर OB, यहाँ पर OA बराबर OB,
अर्थात सी डी रेखा जब हमारे पास ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सी डी रेखाखंड, इसलिए सी डी रेखाखंड यहां लिख सकते हैं सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, इति सिद्ध, यहां लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, VED। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।